डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये कोर्स हमने आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तो हिंदी के गद्य खंड का आज पहला पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पहला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपको बताना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। आप कमेंट बॉक्स में केवल क्वेश्चन नंबर डालकर ऑप्शन लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपको जो सही आंसर लगता है वही लिखिए। तो हम आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 मार्च 1881 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1871 ईस्वी में। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल, ध्यान दीजिए चारों ऑप्शंस में 14 अप्रैल लिखा है। आपको सन केवल सही पकड़ के बता देना है। 1881, 1891, 1881, 1871। जहाँ पर 1881 है वहाँ पर मार्च भी है, अप्रैल भी है। सही आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। आगे बढ़िए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? यहाँ आपको पठित पाठ के आधार पर बताना है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा और भ्रष्टाचार। सही आंसर होगा जाति प्रथा। आगे बढ़िए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? आपको बताना है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ आपको है वह अंबेडकर के एक भाषण का रूपांतर है। वह भाषण का क्या नाम था? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जातीय उत्थान के लिए। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जातीय उत्थान के लिए। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। इनमें से सभी। सही आंसर है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण जैसा क्यों बताया गया है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है।
अब आपको चुनना है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? एक दूसरे के पूरक हैं। आगे बढ़िए। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? पेशा, दिनचर्या, व्यापार, कुछ नहीं। आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? पेशा, दिनचर्या, व्यापार, कुछ नहीं। यानी कि आपको पेशा, दिनचर्या और व्यापार में से एक चुनना है। सही आंसर होगा पेशा। आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज का दोष है, पाखंड है, गुण है, आवश्यकता है। आपको बताना है कि श्रम विभाजन सब समाज के लिए क्या है? दोष है, पाखंड है, गुण है, आवश्यकता है। सही आंसर होगा आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिक को विभाजित कर दिया? संविधान ने, सरकार ने, सभ्य समाज ने, धर्म ने। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर है सभ्य समाज ने। आगे बढ़िए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, नामवर सिंह की, ललन सिंह यादव की। सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है। यह व्यक्ति की कार्यकुशलता पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आगे बढ़िए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा। आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा। सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का निबंध है नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत और बहादुर। सही आंसर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 में, 1958 में, 1961 में, 1963 में। आपको भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का सन बताना है। 56, 58, 61, 63। ये कौन सा सही होगा? तो हम आपको बता देते हैं। सही ऑप्शन है 1956। आगे बढ़िए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। आपको इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? निबंध, कहानी, आलेख और डायरी। तो सही आंसर है निबंध। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? लिंग निर्धारण करना, पेशे का निर्धारण करना, संस्कार का निर्धारण करना, इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? लिंग निर्धारण करना,
पेशे का निर्धारण करना, संस्कार का निर्धारण करना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पेशे का निर्धारण करना। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें सभी। लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। सही आंसर है हानिकारक। आगे बढ़िए। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। आपको बताना है कि मूक नायक किसका नाम है? अखबार का, पत्रिका का, पुस्तक का, कहानी संग्रह का। सही आंसर है पत्रिका का। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। आपको बताना है कि अंबेडकर ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम क्या है? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। सही आंसर है बहिष्कृत भारत। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड, 21 खंड। आपको बताना है कि अंबेडकर के पूरे वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड, 21 खंड। सही ऑप्शन होगा 21 खंड। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। सही आंसर होगा श्रम विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे राम सकपाल। यानी कि आपको अंबेडकर के पिता का नाम बताना है। रामदेव, रामजी, रामकिशन, राधे राम। सही आंसर होगा राम जी। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता? स्वेच्छा, रुचि, कार्यकुशलता, इनमें से सभी। आपको बताना है कि खाली जगह पर कौन सा शब्द रहेगा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता? स्वेच्छा, रुचि, कार्यकुशलता, इनमें सभी। सही आंसर होगा इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देती है? एक पेशे में, भाईचारे में, समता के सूत्र में, इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देती है। एक पेशा में, भाईचारा में, समता के सूत्र में, इनमें से किसी में नहीं। सही आंसर होगा एक पेशा में। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? आपसी संबंध की, पेशा चुनने की, जातिगत पेशा परिवर्तन की, परंपरा उल्लंघन की। आपको बताना है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? आपसी संबंध की, पेशा चुनने की, जातिगत पेशा परिवर्तन की, परंपरा उल्लंघन की। सही आंसर होगा आपसी संबंध की। आगे बढ़ते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? समूह, श्रम, राजतंत्र, लोकतंत्र। आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? समूह, श्रम, राजतंत्र, लोकतंत्र। सही आंसर होगा लोकतंत्र। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और चीनी के मिश्रण की तरह। सही आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपको बताना है कि अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? अशिक्षा, जनसंख्या, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी। सही आंसर होगा जाति प्रथा।
आपके लिए यह रहा 34वां प्रश्न। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी शिक्षित हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा है? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी शिक्षित हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। सही आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। पसंद आया हो लाइक करें, अगर उससे ज़्यादा पसंद आया दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव और शिकायत हो तो कृपया कमेंट करें। हम आपके हर सुझाव का सम्मान करते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।